अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर लाखों का जुर्माना, शेयर बाजार से क्यों कटा एक्टर का पत्ता। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। इन दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, अब अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर बड़ा एक्शन भी लिया गया है। ये मामला वित्तीय घोटाले का है और अब अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई को SCBI ने 1 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है। SCBI ने ये एक्शन तब लिया जब उन्हें साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड से जुड़े स्टॉक में हेरफेर मामले में इनकी इन्वॉल्वमेंट मिली। SCBI को मिली मिश्रा और वारसी की व्हाट्सएप चैट। SCBI को जांच के दौरान पता चला कि पंप एंड डंप स्कीम के जरिए घोटाला किया गया था। दरअसल कुछ शेयरों की कीमतों को बनावटी तरीके से बढ़ाया और फिर महंगे दामों में बेचकर काफी बड़ा पैसा कमाया गया। ऐसे में जब आम लोग इन शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मोटा नुकसान होता है। SCBI के मुताबिक अरशद वारसी और बाकी लोगों ने मिलकर मनीष मिश्रा के साथ काम किया। उन्होंने कंपनी को लेकर झूठी खबरें फैलाईं। बताया जा रहा है कि SCBI को मनीष मिश्रा और अरशद वारसी की व्हाट्सएप चैट मिली है। एक्टर और उनकी पत्नी पर 5 से 5 लाख रुपए का जुर्माना। इस व्हाट्सएप चैट में मनीष ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और भाई के अकाउंट्स में 25 से 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात की थी। अब SCBI ने इस मामले में 7 लोगों को 5 साल और बाकी 54 लोगों को 1 साल के लिए ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, अब एक्टर और उनकी पत्नी को 5 से 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने और 1.05 करोड़ रुपए का इलीगल मुनाफा वापस करने का भी ऑर्डर दिया गया है। इसी आधार पर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में मामले की जोरदार पैरवी की, जिससे 3.25 साल के भीतर ही मामले में सजा का ऐलान संभव हो पाया। सरकार ने न सिर्फ आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया, बल्कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी। CM धामी ने इस मामले में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही दिवंगत बेटी के पिता और भाई को सरकारी नौकरी देकर परिवार को सहारा प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को माना संतोषजनक। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जांच प्रक्रिया को संतोषजनक माना है, जिससे यह साफ होता है कि अंकिता को न्याय दिलाने की दिशा में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इस पूरे मामले हर मोर्चे पर सरकार की निष्पक्षता और सतर्कता काम आई। सरकार आगे भी करेगी मजबूत पैरवी। इधर सरकार ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी इस मामले में मजबूत पैरवी की जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार का संकल्प था, इसीलिए उनके परिजनों को साथ लेकर कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई, जिससे तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिल सकी। सरकार जरूरत पड़ने पर आगे भी मजबूत पैरवी करेगी। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है।